मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस या मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। ऑफिस में क्या क्या प्रैक्टिस हैं, प्रथाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, कैसे काम किए जाते हैं, ये उसके बारे में आपको बताता है। जैसे घर कैसे चलाना है, तो घर में सामान कैसे अरेंज करना है, कैसे किसको बाहर निकालना है, क्या सामान की कमी है वो बताना है। दुकान कैसे चलाते हैं, दुकान में सामान कैसे अरेंज करना है, क्या सामान की कमी है, क्या चाहिए, क्या चीज़ की लागत नहीं है। तो ये लगभग वैसा ही है ऑफिस वर्क से रिलेटेड कि ऑफिस का काम कैसे चलाना है। तो मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, तो इसकी फर्स्ट चैप्टर है मॉडर्न ऑफिस। आप देख रहे हो कि पिक्चर में एक मॉडर्न ऑफिस शो किया हुआ है। तो हम फर्स्ट पेज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। लाइन बाय लाइन मैं ट्रांसलेशन करूँगा। इट इज़ सेड दैट ऑफिस वर्क स्टार्टेड ड्यूरिंग ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। जैसे हमारी भारतीय सभ्यता है, तो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन जो सभ्यताएं हैं हजारों साल पहले, ये कहा जाता है कि तभी शुरू हो गया था। आप जब पुराने समय में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो जब नगर की दीवार होती थी, नगर की दीवार के बाहर एक ऑफिस बना होता था। तो जो बंदे यहाँ एंट्री करता था, उसको एंट्री देने के लिए उसका नाम, पता, किसने भेजा, उसका दिया हुआ लेटर सब नोट होता था। फिर उसको एक लेटर बना के दिया जाता था, जिसके ऊपर स्टैंप लगा के दी जाती थी कि आप अंदर कोई पूछे तो आप ये दिखा सकते हो। तो ऑफिस प्रैक्टिसेस तो लंबे समय से चल रही हैं। और इट वाज सेड दैट ऑफिस, जो मॉडर्न ऑफिस वर्क स्टार्टेड ड्यूरिंग ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन। चर्च इन द पास्ट आल्सो परफॉर्म क्लरिकल एक्टिविटीज़। चर्च करती थी क्लरिकल एक्टिविटीज़। कैसे? वो बर्थ का, डेथ का, मैरिजेस का रिकॉर्ड रखती थी, जैसे अब भी रखते हैं पंडित। Perhaps it was the main reason the father of the church was also called cleric. जो चर्च के फादर को क्लर्जी, क्लैरिक भी बोलते थे। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफिस हैज़ बिन सिंस द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो कार्यालय, ऑफिस तो जब से सभ्यताएं बनी हैं तब से आए हुए हैं। बट एज द कंपटीशन स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट हुए, देयर अरोज नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैंने जितने काम करने के लिए बिजनेस में जितनी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को एक पॉइंट पे इकट्ठा लिखने की, करने की ज़रूरत है। तो ए प्लेस वॉज रिक्वायर्ड, तो एक जगह चाहिए थी उस काम के लिए, टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो वो उस प्लेस को कहा जाने लग गया ऑफिस। हैंस देयर अरोज नीड ऑफ सम नोडल एजेंसी। एक एजेंसी की भी ज़रूरत पड़ी जो कि सिंक्रोनाइज करे सारी एफर्ट्स को, सारे नॉलेजेस को, ऑल डिपार्टमेंट्स के, और फिर बिजनेस के अल्टीमेट गोल्स निकाले कि हमें बिजनेस में करना क्या है। फीडबैक, मान लो एक कंपनी का ऑफिस है, वहाँ एक ही तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, एक ही तरह की चीज़ की डिमांड आती है, किसी चीज़ में ख़राबी है उसकी कंप्लेंट्स आती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट होगी कि क्या चीज़ कितनी बिक रही है, लोगों को पसंद आई, नहीं आई, कम पसंद आई, ज़्यादा पसंद आई। तो वो जहाँ पे ये सारी नोट होगी जिस एजेंसी में, तो वही एजेंसी ऑफिस एजेंसी कहलाएगी। सच नोडल एजेंसी इज इंश्योर्ड बाय क्रिएटिंग सेपरेट डिपार्टमेंट। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है एजेंसी। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहलाता है। इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद अप टू डेट रिलायबल इन्फॉर्मेशन। एक तो क्या होता है कि हमने कब किसको लेटर लिखी, क्या कब डिमांड किया, कब कौन सा सामान आया, तो उसकी रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें ऑफिस से मिलती है। तो इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, एफिशिएंट, सही इन्फॉर्मेशन होती है। विद ग्रोइंग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एज ग्रेटर पेस, कि हम एक, मान लो कंपनी में रोज़ करोड़ों का कारोबार होता है, अलग अलग जगह से पैसा आता है, तो इसका रिकॉर्ड रखना और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। लेटर्स आए, सरकार की तरफ से आए, लोगों की तरफ से आए, नीचे के डिपार्टमेंट से आए, एचआर डिपार्टमेंट से आए, वर्कशॉप से आए, मार्केटिंग से आए, तो उन सारे लेटर्स को इकट्ठा करके रखना और कम्युनिकेट करना, उसके आधार पे नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके आगे भेजना। द रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑफिस। इससे पहले जो थे, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, तो आपको बैंक में एक काम करवाने के लिए एक हफ़्ता लग जाता था, जो अभी 5 मिनट में हो जाता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उस ऑफिसर के सामने वहाँ पड़ी है, एक ही कमांड पे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो रेवोल्यूशनाइज कर दिया, क्रांतिकारी चेंजेस आ गए। ऑफिस हैज़ टू बी कम एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब ये बिजनेस का इंसेपरेबल पार्ट, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, वो हिस्सा बन गया है। आप इन लाइंस को पढ़ें, धीरे धीरे अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट करें, इसके बारे में सोचें, और समय रहते जो है मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को भी बार बार सुने।